स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं बायोग्राफी ऑफ कुतुब अल दीन ऐबक की दोस्तों, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक भी दोस्तों बोला जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेक्चर चल रहे हैं दोस्तों, जो इस्लामिक इन्वीजन हुआ इंडिया में दोस्तों, उसके ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूं दोस्तों। ये लेक्चर 3 है। इससे पहले भी 2 बायोग्राफी में रिव्यू कर चुका हूं दोस्तों, गोरी की और गजनी की दोस्तों। उसको आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो दोस्तों। दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल है क्विक स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके दोस्तों। तो आज हम रिव्यू करते हैं दोस्तों बायोग्राफी ऑफ कुतुब उल दीन ऐबक, या जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक भी बोला जाता है दोस्तों। दोस्तों ये फाउंडर होता है स्लेव और मामलुक डेंसिटी का फाउंडर होता है। इसी ने दोस्तों ये इसकी स्थापना की होती है। स्लेव डेंसिटी जो होती है दोस्तों 1206 से लेके 1290 एडी तक रहती है दोस्तों। दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है ये तर्किश होता है और तर्किश पेरेंट होते हैं इसके, और इसका जन्म होता है दोस्तों तुर्किस्तान पे इसका दोस्तों जन्म होता है दोस्तों। इसको जन्म को लेकर काफ़ी मतलब कि रूमर्स हैं कि कब हुआ, लेकिन कोई पक्के साक्ष्य जो नहीं है। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेबल डेट है दोस्तों वो है 1150 में। ज़्यादातर बुक्स में आपको दोस्तों यही देखने को मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो चाइल्डहुड नेम होता है वो होता है ऐबक। चाइल्डहुड नेम जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको बहुत से एग्जाम्स में आजकल ज़्यादातर पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का चाइल्डहुड नेम क्या था, गोरी का चाइल्डहुड नेम क्या था। इसलिए दोस्तों इस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से याद रखिए, और जो चाइल्डहुड नेम होते हैं उनको याद रखना है आपको। तो चाइल्डहुड में दोस्तों बचपन में ही इसको दोस्तों भेज दिया जाता है स्लेब की तौर पे, और इसको एक लोकल जो दोस्तों काजी होता है वो इसको परचेज कर लेता है दोस्तों। जैसे ही बाद में उसके जो उसका मास्टर होता है काजी होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका बेटा इसको दोस्तों सोल्व कर लेता है, और इवेंचुअली इसी तरह से जो दोस्तों स्लेब बन जाता है मोहम्मद ऑफ गौर का, जो मोहम्मद गोरी का ही नाम होता है दोस्तों। दोस्तों मोहम्मद गोरी जो होता है दोस्तों उसका कोई अपना बच्चा नहीं होता है, और वो जो स्लेव होते हैं उन्हीं को अपने बच्चों की तरह रखता है। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, किसी और के बच्चों को अपने बच्चे की तरह रखना। तो इस बात के लिए हम मोहम्मद गोरी को कह सकते हैं कि वो मतलब कि एक अच्छा इंसान था। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि हिंदुओं के प्रति वो भी इनटॉलरेट था, उसके बहुत सख्त रवैये थे उनको लेकर दोस्तों। तो दोस्तों ये फर्स्ट सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का दोस्तों। यहीं से दोस्तों बेसिकली दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है, और ये उसका फर्स्ट सुल्तान था। इसी ने स्लेब डेंसिटी को मैंने आपको बताया कि इस्टेब्लिश किया था दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों इसको टाइटल मिला हुआ था लख बख्शा का। इस बख्शा को इसको टाइटल भी मिला हुआ था दोस्तों, कि लाखों को लुटाने वाला दोस्तों इसका मतलब होता है। दोस्तों ऐबक जो था दोस्तों बहुत ही लॉयल था, और ये बात दोस्तों जब मोहम्मद गौरी ने देखा कि जो इतना मतलब लॉयल है, तो उसने इसको मास्टर ऑफ स्लेव दोस्तों मतलब कि आमेर अखर का खिताब दे दिया दोस्तों, जो कि सारे स्लेव्स को अपने कंट्रोल में रखे, उनको अपने तरीके से चलाने वाला दोस्तों, कि किस तरीके से उनको काम करना है, आगे क्या चलेगा, उनका हेड बना दिया दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों जो मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक होता है दोस्तों, इसको अपॉइंटेड कर लिया जाता है मिलिट्री कमांड के लिए दोस्तों। और ये एक बहुत ही योग्य दोस्तों जनरल होता है दोस्तों, कि आप तो कहा जाता है कि दोस्तों मोहम्मद गोरी ने जितनी भी बैटल्स लड़ी वो बेसिकली जीता ही इसी की वजह से दोस्तों, क्योंकि ये इतना मतलब ताकतवर होता है, और इसकी डिप्लोमेसी इतनी खतरनाक होती है, और लड़ाई करने का ढंग जो होता है मतलब इतनी ब्रेवरी से लड़ता था दोस्तों, उसकी वजह से इसने बहुत सी जंगें जीती दोस्तों मोहम्मद गोरी के लिए दोस्तों इसने। तो दोस्तों इसने अटैक किया था अनिवारा पे, अटैक किया था अनिलवारा पे गुजरात में दोस्तों 1197 में दोस्तों, और इसने भीमा टू को हरा दिया था दोस्तों वहाँ पे। और इसने दोस्तों कंकर किया था दोस्तों, बनारस को भी इसने अपने कंट्रोल में ले लिया था, यूपी को, पंजाब को, बदायूं को, ये इसने पूरा कंकर कर लिया था दोस्तों, अपने कंट्रोल में ले लिया था। और इसने गुजरात में भी अटैक किया था, वहाँ पे बैटल ऑफ करनौज लड़ी गई दोस्तों। ये बैटल जो थी लड़ी गई थी दोस्तों बेसिकली राजा जयचंद के साथ दोस्तों। ये बैटल हुई थी दोस्तों 1194 में। जयचंद को लेके दोस्तों प्रक्रिया है, क्योंकि जयचंद जो होता है, जब दोस्तों आपको पता है सेकंड बैटल ऑफ तराइन होती है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में जो बैटल हुई होती है, उसमें जो पृथ्वीराज चौहान है सहायता मांगते हैं सभी से, और सभी कुछ लोग सहायता करते हैं कुछ नहीं करते, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था जयचंद दोस्तों। जयचंद अगर पृथ्वीराज चौहान की सहायता करता तो गोरी वो बैटल नहीं जीत सकता था। इसके पास बहुत बड़ी मिलिट्री थी दोस्तों, लेकिन दो उसके इसके पीछे भी रीज़न होता है, ये उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि इसकी जो बेटी होती है दोस्तों उसने भागकर शादी की होती है पृथ्वीराज चौहान से। उसको इस बात की खुन्नस होती है, इसलिए वो इसकी सहायता नहीं करता। लेकिन बाद में जब इसके ऊपर अटैक होता है तो ये हार जाता है दोस्तों।
तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे यूनिटी नहीं थी, अगर यूनिटी होती तो वो बैटल वो जीत जाते दोस्तों, लेकिन उसके बाद में तो जयचंद भी वो बैटल हार गया दोस्तों। और उसका सबसे बड़ी दोस्तों अचीवमेंट थी इसकी, बुंदेलखंड में इसने अटैक किया था 1203 में। और दोस्तों कालिंजार का जो फोर्ट था दोस्तों, किला था, उसको इसने पूरा अपने कब्जे में ले लिया था। उस टाइम पे दोस्तों फोर्ट को कब्जे में लेना बहुत ही मुश्किल होता था, और ये इसका मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट थी दोस्तों। मोहम्मद गोरी जो होता है दोस्तों, इसकी डेथ हो जाती है 1206 में दोस्तों। तो उसके बाद में जो इसके जनरल होते हैं उन्हीं के बीच में ऐसा लगता है कि कौन किसको गद्दी मिलेगी दोस्तों। ऐसे तो आप सबको ऐसे लगता था कि जितना लॉयल था जे कि सबको लगता था कि गद्दी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलेगी, लेकिन जब वो 3 दावेदार थे उस टाइम पे कि इनमें से किसी एक को दी जाए। पहला था दोस्तों ताजुद्दीन जलदूज था दोस्तों, उसके बाद था नसीरुद्दीन कवाचा, और तीसरा था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इनमें से किसी एक को गद्दी मिलनी थी। अल्टीमेटली लास्ट में गद्दी जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक को ही मिलती है दोस्तों। ताजुद्दीन जो होता है दोस्तों जलदूज को, इसको अफगानिस्तान से लेके अपर सिंध तक का एरिया मिल जाता है दोस्तों रूल करने के लिए। और नसीरुद्दीन कवाचा को दोस्तों उच्च जो सिंध में आता था और मुल्तान का एरिया मिल जाता है। और अल्टीमेटली दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों गवर्नर बना दिया जाता है इंडियन प्रोविंस का, जो मोहम्मद गोरी का होता है दोस्तों, यहाँ पे उसकी जो इस्टेब्लिश किया होता है। तो दोस्तों अब सबसे बड़ी बात ये थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक अभी भी स्लेव था दोस्तों, एक दास था। तो उसको दास्ता से मुक्त होना था दोस्तों। तो वो क्या करता है, एक मैनुमिशन करता है दोस्तों, जिसमें सुल्तान गायसुद्दीन मोहम्मद ऑफ गौर जो होते हैं, मोहम्मद ऑफ गौर होता है जो कि नेफ्यू होता है मोहम्मद गोरी का। तो वो इसको टाइटल देता है दोस्तों सुल्तान का। फिर से ये क्या होता है कि स्लेवरी से मुक्त हो जाता है दोस्तों ये। तो ये अब जो स्लेव तो रहा नहीं, उसको वो सुल्तान बना देते हैं दोस्तों। तो 1206 में ये दोस्तों अपनी पावर्स में आ जाता है, ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बन जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसने जो अपनी कैपिटल होती है दोस्तों वो भी दिल्ली में नहीं थी इसकी कैपिटल। ये भी एक याद रखने वाला पॉइंट है, कई बार पूछ लेते हैं दोस्तों एग्जाम में कि कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल कहाँ पे थी दोस्तों। तो इसने अपनी कैपिटल को लाहौर में रखा था दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं था दोस्तों, लेकिन इसकी डिप्लोमेसी बहुत बढ़िया थी, एक ग्रेट डिप्लोमेट था दोस्तों। तो इसकी जो मतलब भरोसा जीतने का दुश्मनों के साथ मतलब कैसे डील करना है, अपने शत्रुओं पे कैसे उनको भरोसा दिलाया जाए, उसी को लेके एक मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये फैसले लेता था दोस्तों। क्योंकि तब तो दोस्तों जो भी बाकी के 2 जनरल थे दोस्तों, कवाचा था, नसीरुद्दीन कवाचा था, जहाँ दोस्तों दूसरा था, और भी जो ट्राइब्स वगैरह थी जहाँ सेंट्रल एशिया में जो चल रहा था। तो दोस्तों सब में ये था कि किस तरीके से दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इससे थ्रोन वापस लिया जाए, किस तरीके से गद्दी छीनी जाए। तो इसी के चलते दोस्तों ये क्या करता है कि अपनी बहन की जो शादी है नसीरुद्दीन कवाचा के साथ करवाता है, जो सिंध का था दोस्तों, सिंध में राज कर रहा था। और इसकी जो अपनी बेटी होती है दोस्तों, उसकी ये शादी करवा देता है इल्तुमिश से, जो बाद में जाके इसका सक्सेसर बनता है दोस्तों। तो इसने दोस्तों 2.5 दिन का झोंपड़ा दोस्तों अजमेर में बनवाया है। उसके बाद में दोस्तों इसने कुबात उल असलम मस्जिद दिल्ली में इस्टेब्लिश की, जो बनवाई इसने दोस्तों। ये जो कि कुतुब मीनार के बारे में आपको पता है कि इंडिया की फेमस जो है यहाँ दिल्ली में है, उसको देखने के लिए कितना टूरिज्म बाहर से आते हैं। तो बेसिकली ये इसी ने बनाना शुरू करी थी दोस्तों 1199 AD में दोस्तों, कि 1199 में। लेकिन दोस्तों ये उसको कंप्लीट नहीं कर पाता है, कि उससे पहले इसकी दोस्तों बीच में डेथ हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इसकी डेथ जो है 1210 AD में इसकी डेथ हो जाती है दोस्तों लाहौर में। तब से दोस्तों पोलो खेल रहा होता है, जिसको वहाँ पे ऐसे मतलब कि क्या कहा जाता है कि दोस्तों कि ये घोड़े पे चल रहा होता है, तो घोड़े से गिरते गिरते इसकी जो है दोस्तों डेथ हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी बायोग्राफी ऑफ दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो इसमें हमने अच्छे तरीके से देखा कि कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक पहले स्लेब था, उसके बाद कैसे उसको दोस्तों को मतलब कि एक लोकल काजी ने अपने मतलब कि स्लेब बनाया। उसके बाद कैसे वो मोहम्मद गौर का दोस्तों स्लेब बन गया। उसके बाद उसने डिफरेंट जंग में पार्टिसिपेट किया दोस्तों, की लड़ाइयाँ लड़ी उसने। और बाद में दोस्तों अल्टीमेटली उसको मतलब दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना दोस्तों को। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे रिव्यू करने वाले हैं, इल्तुतमिश की बायोग्राफी को रिव्यू करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस मेरी वीडियो को लाइक करें दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद।